जी डॉक्टर साहब बताइएगा आज के फैसले के हवाले से। ये जो फैसला है ये लगता है कि पीडीएम की किसी ब्रांच ने लिखा है। ये जो बड़े मैदान में पाकिस्तान के अंदर 30 से ज़्यादा जो इलेक्शन हुए उनमें से 26 सीटें जो इमरान खान ने जीती हैं, ये बंद कमरों के अंदर उनका बदला लिया गया है। ये फैसला कोई नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है ना इलेक्शन कमीशन कोई अदालत है, ना इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल है। और फिर जो भी फैसला हो, अगर किसी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम हो तो इल्ज़ाम के ऊपर पहले चार्ज फ्रेम होता है, और या सिविल मुकदमा हो तो एविडेंस आती है, दूसरी साइड को जरा का मौका दिया जाता है। इस तरह का कोई इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लोगों को तसादुम की तरफ धकेलने के लिए ये फेडरेशन की बुनियाद के ऊपर हमला किया गया है, और इसके ताने बाने साइफर, साजिश और मुदाखलत और नवाजिश से मिलते हैं। दो बातें और जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इस मुल्क के अंदर 40, 30, 50 लोग हैं जो अपने आप को एलीट माफिया समझते हैं। क्या वो 22 करोड़ लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं कि उनकी बात वो मान लेंगे? ना कोई इमरान खान को माइनस कर सकता है सियासत में से, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस कर सकता है। ये फैसला उस मरते हुए निज़ाम की जो इम्पोर्टेड है आखिरी हिचकी है, और ये तारीख़ के कूड़ेदान में जाने के काबिल फ़ैसला है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो ही कॉपी मिलेगी तो फौरी तौर पे अदालत के अंदर अपील जमा हो जाएगी। इस फैसले की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा चंद दिन हो सकती है और कम से कम घंटे भी हो सकती है। 2018 में और फिर 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसको मैंने इस्तेमाल किया था उस दिन अपने हक़ में, जिस दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुआ था। और उसके नतीजे में फिर हमने अदालत से इस्तदा की थी कि सुबह सुने, छुट्टी के बावजूद सुना गया था। हमें उम्मीद है कि कल भी इसको सुना जा सकता है, इस मुकदमे